कि मैं अब तक 26 बार विदेश यात्रा कर चुका हूँ और आज मैं जहाँ पर आप बैठ के ये इंटरव्यू ले रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसी डायरेक्ट सेलिंग के बदौलत मैंने ये 22 करोड़ का होटल मैं बना रहा हूँ ये, और ये सब कुछ संभव हुआ है डायरेक्ट सेलिंग से। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा बनारस से आप सभी दोस्तों का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम पूरे भारतवर्ष में घूम करके उन नेटवर्कों की तलाश कर रहे हैं जो अपने कर्मों के बल पर तूफान पैदा करके ज़मीनी स्तर पर काम करते हुए आज ऊंचाइयों को बुलंदियों पर है सर। दोस्तों, आज हम लोग रूबरू होंगे एक ऐसे डायरेक्ट सेलर से जो रहने वाले बेसिकली यूपी के अयोध्या के हैं, और उन्होंने प्रूफ कर दिया कि अगर संयम बरते, अगर पेशेंस रखें तो सफलता निश्चित है। तो जितेंद्र सर, आपको स्वागत है सर। थैंक यू सर मिश्रा जी। सर, सबसे पहले मैं एक जानना चाहूँगा कि आपका डायरेक्ट सेलिंग के पहले आपका पूरा फैमिली की बिजनेस जो था, और अचानक आपका कैसे मूड हुआ कि हमें डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए सर? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले मेरा कुछ ट्रेडिशनल व्यवसाय था, जैसे कि फ़ोटोकॉपी का काम मेरा था। उसके साथ ही साथ मैंने कुछ दिन के बाद मिनरल वाटर का काम चालू किया, इंग्लिश वाइन का काम भी चालू किया, एयरटेल की एजेंसी लिया मैंने। तो सारे काम करता रहा, और वो सारे काम करते हुए एक चीज़ समझ में आया कि जब तक हम मेहनत करेंगे तभी तक पैसा आएगा। और मुझे डायरेक्ट सेलिंग का कोई तजुर्बा नहीं था। मेरे एक मिलने वालों ने मुझे एक डायरेक्ट सेलिंग का सेंटर ऑफ़र किया, और उस समय मेरे पास पैसा हुआ करता था, और उन्होंने सेंटर के लिए ऑफ़र किया। तो मुझे लगा कि चलो सेंटर ले लेते हैं, पैसा लगा रहेगा, क्योंकि ट्रेडिशनल व्यवसाय करता ही था। तो वो भी सामान रख लिया मैंने, और 6 महीने तक कोई सेल नहीं हुई। लेकिन उस 6 महीने के दौरान हमने उस पर स्टडी किया, तो स्टडी करने पे एक चीज़ नज़र आया कि जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें जब तक काम करूँगा तब तक पैसा आएगा। और दूसरी चीज़, एक सीमित एरिया था, तो सीमित एरिया में सीमित आमदनी ही आता है। अगर आपको बड़ा पैसा चाहिए तो आपको दायरा बढ़ाना होगा। तो ये बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग का, जहाँ हम अपने दायरे को बढ़ा सकते हैं। सर, डायरेक्ट सेलिंग में अपना हम दायरा बढ़ा सकते हैं, ये सब कैसे प्रूव करेंगे सर? डायरेक्ट सेलिंग में बढ़ाने का सिर्फ एक हमें नज़र आया कि बड़े एरिया में जाने के लिए बड़ा पैसा चाहिए होता है, और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ बगैर पैसे के आप बड़े एरिया में जा कर के व्यवसाय को फैला सकते हैं। मतलब कि बिना पैसा लगाए हमारे पास जो बड़ा बड़ा मार्केट हो सकता है। सर, अगर आपने बहुत समय बिताया, दोस्तों मैं बता दूं कि करीबन आपने 18 साल के आसपास एक सिंगल कंपनी में आपने बिताया। तो सर, अगर हम आपसे जानना चाहेंगे कि 18 साल रुकने का पेशेंस कहाँ से मिला सर आपको, ये शक्ति कहाँ से मिली आपको? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। एक्चुअली क्या है कि जब आपका कार्य करने के पीछे का उद्देश्य क्लियर होता है कि हम डायरेक्ट सेलिंग को कर क्यों रहे हैं, अगर वो क्लियर है तभी आप रुक पाएंगे। और साथ में सौभाग्य से अगर आपको कंपनी अच्छी मिल गई, प्रोडक्ट अच्छा मिल गया, मैनेजमेंट अच्छा मिल गया, तो आपको 100% रुकना ही रुकना है। लेकिन उन 3 चीज़ों के अलावा आपका अपना कमिटमेंट, जो मैं बार बार कमिटमेंट सबका नाम ले रहा हूँ, इसीलिए ले रहा हूँ कि आपका अपने प्रति जो कमिटमेंट है, उद्देश्य क्या है कि आपने डायरेक्ट सेलिंग को क्यों ज्वाइन किया है। अगर वो उद्देश्य क्लियर है तो आप 18 क्या, जितनी आपकी आयु हो, पूरे आयु आप टिके रहेंगे। सही बात है। तो सर, आज के जो युवा है, युवा वर्ग जो है सर, अभी भी उनके दिमाग में, जबकि हम लोग नए तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो अभी डायरेक्ट सेलिंग का परचम लहरा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत कुछ करने जा रही है, लेकिन तब भी नए जो युवा वर्ग हैं उनका रुझान अभी भी नौकरी की तरफ है। तो आपका उनके लिए क्या संदेश है सर? मैं युवाओं के लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि युवा के जो गार्जियन हैं, या तो वो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग से धोखा खाए हैं,
और या तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उनको ज्ञान नहीं है। और जब उनको ज्ञान नहीं है तो वो अपने बच्चों को सही गाइडलाइंस नहीं दे पाएंगे। तो मैं युवाओं से एक ही चीज़ कहूँगा कि वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ज्ञान लें और ज्ञान लेने के बाद डिसीजन लें। मैं उनको एक विश्वास ये दिला सकता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग से बढ़िया कोई नौकरी इस धरती पर नहीं है। कहीं से भी वो अपने जीवन को, अपने करियर को नहीं बना सकते। सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है वो डायरेक्ट सेलिंग का है, क्योंकि हमें क्या बनना है, कब बनना है, ये सब कुछ हम कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग से, क्योंकि यहाँ पर एक आज़ादी है। गुप्ता सर, बेसिकली क्या है कि आपने एक बहुत लंबा टाइम एक कंपनी में गुजारा, तो अक्सर होता क्या है कि हम जो डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं तो बहुत सारे ब्रेकर्स आते हैं सर, बहुत से चैलेंजेस अपने बीच में आते हैं। तो मैं तो सब चैलेंज के बारे में नहीं पूछूंगा आपसे, लेकिन सर एक ऐसा चैलेंज आप बतलाएं सर, और आपने कैसे ओवरकम किया, क्योंकि इस घटना से हो सकते हैं कि मेरे जो युवा वर्ग जो सुन रहे हैं उनको काफ़ी प्रेरणा मिले आपसे, तो आप उस चैलेंज से कैसे उभर के सामने आए सर? बिल्कुल, ये तो सही बात है आपने जो पूछा कि चैलेंज तो आता ही आता है। और मेरे साथ 2008 में ये चैलेंज आया था, और जब मैं कार अचीवर हो चुका था, कार से अपनी टीम को बिल्ड कर रहा था, सिस्टम में मैं स्टार डायरेक्टर हो चुका था, पैसे आ भी रहे थे और पैसे खर्च भी हो रहे थे, क्योंकि स्टार डायरेक्टर लेवल पर अभी इतना पैसा नहीं आ रहा होता है कि मैं भी उसमें सेव कर सकूं। टोटल खर्च होता था। और उस दौरान एक हमारे डाउनलाइन और एक अपलाइन इस व्यवसाय को छोड़कर चले गए। साथ छोड़ दिया, मेरा साथ छोड़ दिया उन्होंने। ऐसे स्थिति में बहुत सी प्रॉब्लम मुझे झेलना पड़ा, क्योंकि लोग ये कहने लगे कि कोई ना कोई कमी है तभी ये लोग छोड़ के चले गए। और ऐसी स्थिति में मेरी टीमें काफ़ी बैठ गईं। जो मेरा चेक 50,000 प्लस था 2008 में, वो फिर से नीचे आके 11,000 पर पहुंच गया। और जाहिर सी बात है, अगर किसी को 4 व्हीलर से चलना हो और टीम को ये पता ना चलने पाए कि ये स्थिति आई है, क्योंकि अगर ये पता चल गया तब तो आप धरातल पे गिर जाएंगे। इस सिचुएशन को फेस करते हुए हमें आगे बढ़ना था, और वो मैंने जो मेरे अंदर का एक कमिटमेंट कह लीजिए कि हमने लोगों से किया था, अपने आप से किया था, वो मुझे रोके रखा। थोड़ा सा मुझे मार्केट का मदद लेना पड़ा, मित्रों का मदद लेना पड़ा, लिया मैंने। और लेने के बाद मैंने विदिन 6 मंथ मेहनत करके, क्योंकि मुझे मालूम था कि लोग चले गए हैं और जब तक लोग नहीं आएंगे तब तक हम पुरानी स्थिति पर नहीं पहुंच पाएंगे। और विदिन 6 मंथ मैंने फिर से अपनी पुरानी लेवल को अचीव ही नहीं किया, बल्कि उससे एक लेवल अप गए और अपनी चेक को पिछले चेक से 10,000 रुपये और हम बढ़ा ले गए 6 महीने के अंदर। ये था अपने ऊपर विश्वास, क्योंकि हमने टीम से कमिटमेंट किया था, अपने आप से कमिटमेंट किया था, और हम कभी उस पर नहीं चाहते थे कि हम वो हमारे ऊपर हावी हो। बहुत ही सर शानदार और जानदार एग्जाम्पल है। सर आपसे एक चीज़ और पूछना चाहेंगे हम कि एक लीडरशिप, क्योंकि आपने इतना दिन काम किया आपने, तो आप एक लीडर रहे हैं वास्तव में, और वास्तव में मैं खुद दिल से आपको सम्मान करता हूं सर। तो एक लीडरशिप के लिए क्या गुण होना चाहिए सर? देखिए, लीडर के अंदर एक तो सबसे प्यारा गुण एक ही चीज़ होना चाहिए कि बहुत नर्म होना चाहिए। उसके अंदर गुस्सा तो एकदम आना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी है कि उसके अंदर गुस्सा तो नाम मात्र का नहीं होना चाहिए। पारदर्शिता उसके अंदर पूरी होनी चाहिए। अगर वो पारदर्शिता उसके पास नहीं ना, तो फिर वो लीडर नहीं है। दूसरा, उसके अंदर धैर्य पूरा होना चाहिए। अगर उसके अंदर पेशेंस नहीं है तो वो लीडर नहीं है। अपने लोगों की ग्रोथ को सर्वप्रथम आगे रखें कि हमारे लोगों के हित में क्या चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़, अपने अंदर या किसी और के अंदर अविश्वास नहीं अपने अंदर आने देना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर अविश्वास आया तो आप खुद डामाडोल हो जाएंगे। तो ये क्वालिटी लीडरशिप के अंदर होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। जो लीडर हैं आप,
सर अभी क्या है कि भारत सरकार का कुछ गाइडलाइंस भी आया है डायरेक्ट सेलिंग के प्रति में, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं सर? सर गाइडलाइंस को तो मैं बहुत अच्छी नज़रिए से देखता हूँ, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ का कोई रूल ना हो तो वो बिखर जाता है। आपके घर का भी, अगर आपके घर के अंदर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है तो आपका घर भी बिखर जाता है। इंडिया में हम हैं, इंडिया का अगर कोई कानून ना होगा तो यहाँ पे लोग मनमानी ढंग से चलेंगे। इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग का भी जो कानून, हम लोगों ने तो बगैर कानून के काम किया और इसीलिए इतनी दिक्कत झेली है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी ये दिक्कत झेले। आने वाली पीढ़ी आगे बढ़े, इसके लिए कानून का होना बहुत ज़रूरी है। और कानून रहेगा तो हम सिस्टमेटिक चलेंगे और केवल एथेंटिक कंपनियां ही रुकेंगी, क्योंकि तब लोग गुमराह नहीं होंगे। सर आखिरी सवाल आपसे है कि अगर आपसे कोई पूछे सक्सेस मंत्रा क्या है, क्योंकि हर इंसान के सक्सेस होने के अलग अलग फार्मूला होता है, अलग अलग मंत्र होता है, तो आपने सर इस 18 साल में, और बीच में और एक सवाल किया, इस 18 साल में क्या क्या आपने अचीवमेंट किया, आपने कहाँ कहाँ विदेश दौरा किया, क्या क्या गाड़ी आपने लिया, के साथ साथ आपका सक्सेस मंत्र क्या है सर? सर तो पहले तो मैं बता दूं मैंने क्या अचीव किया है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 2007 में मैंने कार ली थी और उसके बाद मुझे दिक्कत भी आई थी, लेकिन दिक्कत को हावी नहीं होने दिया। और उसके बाद 2010 में मैंने दूसरी कार ली थी। तीसरी कार ऑडी Q3 लिया था 2014 में, और 2018 में फिर मैंने एक होंडा इमेज लिया। 4 कारें मैंने यहाँ से ली है। और सबसे बड़ी चीज़ कि मैं अब तक 26 बार विदेश यात्रा कर चुका हूँ। और आज मैं जहाँ पर आप बैठ के ये इंटरव्यू ले रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसी डायरेक्ट सेलिंग के बदौलत मैंने ये 22 करोड़ का होटल मैं बना रहा हूँ ये, और ये सब कुछ संभव हुआ है डायरेक्ट सेलिंग से। क्योंकि अगर डायरेक्ट सेलिंग मेरे पास ना होता तो मैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट ना बना पाता। तो ये रहा मेरा अचीवमेंट। और जो अगला सवाल आपने पूछा, सक्सेस मंत्रा। सक्सेस मंत्रा सिर्फ इतना ही है कि डायरेक्ट सेलिंग अगर करना है तो करने के पहले जो भी जानकारी लेना हो पूरी जानकारी कर लीजिए। डायरेक्ट सेलिंग पर PhD कर डालिए, लेकिन पूरी जानकारी कर लीजिए। और जब निर्णय ले लीजिए कि हमें फला कंपनी के साथ काम करना है, तो उसके बाद फिर अपनी आपकी भी मत सुनिए, क्योंकि अगर अपनी भी सुनने लगेंगे तो आप बहक जाएंगे। जैसा कि एक कहावत भी है कि निर्णय अगर ले लिया जीत का, तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ। तो इतना ध्यान रखिए कि अगर आपने निर्णय ले लिया है तो आप फिर अपनी आप की भी मत सुनिए। निर्णय लेने के पहले जितनी भी जानकारी करना हो कर लीजिए। सक्सेस लोगों के साथ बैठ लीजिए, समय दीजिए जानकारी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन आप निर्णय ले लीजिए तो फिर उसके बाद मुड़ के मत देखिए, क्योंकि करेंगे तो दिक्कत आएगी, और दिक्कत से कभी घबराना नहीं चाहिए। सर धन्यवाद। दोस्तों आपने देखा कि 18 साल की जर्नी करते हुए गुप्ता सर ने सारा खर्चा करते हुए एक 22 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, इन्होंने एक होटल में हाथ लगे जो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। तो गुप्ता सर आपने समय दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों।